Hello students and welcome to the solutions of exercise 5.1 question number 7 to question number 9 for class 7. So students, we have discussed questions 1 to 6 in the previous videos. We have also discussed the introduction. If you haven't understood or haven't watched the introduction, first watch the introduction because then it will be helpful in solving the exercise. Now children, the question that is presented to you is, can two angles be supplementary if both of them are acute? सेकेंड पार्ट ऑब्ट्यूज एंड थर्ड पार्ट राइट. यानी कि बेटा आपसे पूछा गया है कि अगर आपके पास दो एंगल्स हैं, दोनों एक्यूट हैं, ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन. सेकेंड सिचुएशन दोनों ऑब्ट्यूज हैं और थर्ड सिचुएशन में दोनों राइट हैं, यानी कि दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं. तो क्या फिर वो सप्लीमेंट्री होंगे या फिर वो सप्लीमेंट्री नहीं होंगे? तो सप्लीमेंट्री क्या होता है आपको पहले बता देते हैं. सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज़ 180 डिग्री. दैट इज़ इफ़ यू ऐड टू एंगल्स द सम शुड बी 180 डिग्री. ठीक है, अगर आपके पास जैसे दो एंगल्स हैं, कोई भी दो एंगल्स, आप उनको प्लस कीजिए. अगर 180 आता है तो आप बोलेंगे येस दे आर सप्लीमेंट्री. नहीं आता है, उससे अगर 1 डिग्री भी ऊपर नीचे आता है, ठीक है, सो इट इज़ नॉट सप्लीमेंट्री. तो पहला सिचुएशन कंसिडर करते हैं एक्यूट एंगल्स. यानी कि अगर आपके पास दो एंगल्स हैं, दो के दोनों एक्यूट हैं. एक्यूट एंगल्स होते हैं बेटा जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं. दोज एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री दे आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स. तो अगर आप कोई भी दो एक्यूट एंगल्स को कंसिडर करें तो क्या उनका सम 180 आएगा या 180 से ज़्यादा आएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है. तो बेटा आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी से दो एक्यूट एंगल्स लेते हैं, उसमें ये वाले सिचुएशन लगा के देखते हैं. अगर हमारा आंसर 180 डिग्री आ गया तो हम बोल देंगे यस. अगर 180 से कम आया तो नो बोल देंगे, ज़्यादा आया तो भी हम नो बोल देंगे. तो कोई भी दो एक्यूट एंगल्स ले लो अपनी मर्ज़ी से. सपोज़ हम ले लेते हैं एंगल्स, एक ले लेते हैं 40 डिग्री का, दूसरा हम ले लेते हैं 50 डिग्री का. ओके, तो अब 40 + 50 कीजिए, आपका सम कितना आ रहा है 90 डिग्री. 90 डिग्री जो है ये तो बिल्कुल कम है, 180 डिग्री आना चाहिए था, तब हम सप्लीमेंट्री कह पाते. मतलब दो एक्यूट एंगल्स हमने ऐड किए और आंसर हमारा सप्लीमेंट्री नहीं आया. ठीक है, अब आप क्या करिए, सबसे बड़े जो एक्यूट एंगल्स हैं, विच आर द ग्रेटेस्ट एक्यूट एंगल्स, सबसे बड़े जो एक्यूट एंगल्स हैं आप ले लीजिए. अगर सपोज़ यू हैव द एंगल ऑफ 89 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो सीधे राइट एंगल आ जाएगा 90. सो 89 और 89 हम दोनों एंगल सबसे बड़े वाले ले लेते हैं. ठीक है, सबसे बड़े का सम सबसे ज़्यादा आएगा. अगर वो भी 180 आ गया तो हम मेंशन कर देंगे. तो अब इनको ऐड कीजिए, 89 + 89 यू विल गेट 178 डिग्री. ठीक है, 178 डिग्री मतलब कि आपका ये भी अभी भी 180 डिग्री से कम है. यानी अगर सबसे बड़े एक्यूट एंगल्स को भी ऐड कर दो तो भी 180 डिग्री आप नहीं पहुँच पा रहे हो. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनी टू एक्यूट एंगल्स can never be supplementary and a reason is because their sum is always less than 180 degree. तो बेटा आप क्या आंसर लिखेंगे, अब आपने ये ट्रायल एरर कर लिया, अब आप क्या करेंगे, इसका आंसर लिख देंगे नो. इफ़ टू एंगल्स आर एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री द टू एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री. रीज़न लिखेंगे बिकॉज देयर सम विल ऑलवेज बी लेस देन 90 डिग्री. मैंने गलती से लिख दिया है, आप लिख लीजिए बी लेस देन 180 डिग्री. ठीक है, तो ये बन गई आपकी बात कि कोई भी दो एंगल्स अगर एक्यूट हैं तो वो कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, क्योंकि उनका सम हमेशा 180 डिग्री से कम आएगा. ठीक है, ऑलवेज. अब इसी तरीके से आप सेकेंड सिचुएशन कंसिडर करेंगे. जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिया था, कोई मर्जी से दो एक्यूट एंगल्स, अब मर्जी से कोई भी दो ऑब्ट्यूज एंगल्स लेंगे. ऑब्ट्यूज एंगल्स बेटा वो एंगल्स होते हैं जिनका जो सम होता है, जिनका जो वैल्यू होता है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. यानी 90 से 180 के बीच के एंगल्स जो होते हैं उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल्स कहते हैं. यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 91 to 179 डिग्री. तो बेटा अब हम देखते हैं यहाँ पे, आप कोई भी दो ऑब्ट्यूज एंगल्स ले लीजिए. ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए. तो सपोज़ आप एक ले लेते हो 95 डिग्री, एक आप ले लेते हैं सपोज़ करिए 100 डिग्री. ठीक है, दो एंगल्स ले लिए अब हमने.
एडअप करो बेटा इसको, आंसर विल बी 195 डिग्री। 195 तो बेटा 180 से ज़्यादा हो गया, मतलब सप्लीमेंट्री नहीं हो पाया, ऑब्ट्यूज़ एंगल्स को ऐड किया हमने। तो अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये तो इतना ज़्यादा आ रहा है 95 और 100, हम सबसे छोटा वाला ऑब्ट्यूज़ एंगल्स को लेके देखते हैं। ठीक है, अगर हम 95 से ऊपर वाले एंगल्स लेंगे तो ऑब्वियसली वो जब 95 और 100 का ही 195 आ रहा है, तो मैं इसके आगे के एंगल्स अगर चेक करूँगी तो मेरा आंसर 195 से ऊपर आएगा। तो अगर मैं सबसे छोटे ऑब्ट्यूज़ एंगल्स को कंसिडर करूँ और फिर भी मेरा 180 डिग्री आ गया, तो स्ट्रेट अवे हमारा आंसर नो हो जाएगा। सो लेट अस ट्राई दैट ऑल्सो। तो सबसे छोटा ऑब्ट्यूज़ एंगल बोलो। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट बोला है। सबसे छोटा ऑब्ट्यूज़ एंगल होता है आपका 91 डिग्री। ठीक है, पॉइंट्स में हम बात नहीं कर रहे हैं, होल नंबर्स में बात कर रहे हैं। तो सबसे छोटा होगा 91। अब मान लीजिए आपके दोनों एंगल्स 91 के हैं, अब इनको ऐड कीजिए, आपका आंसर क्या आ रहा है? इट इज़ कमिंग 182 डिग्री। यानी अगर सबसे छोटे ऑब्ट्यूज़ एंगल्स भी कंसिडर कर लो तो भी आपका आंसर 182 डिग्री, यानी कि 180 से 2 डिग्रीज़ ज़्यादा आ रहा है। ओके, 2 डिग्रीज़ एक्स्ट्रा हैं, तो हमारा ये एंगल्स जो है कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते हैं। सो वी विल राइट दैट नो, इफ़ 2 एंगल्स आर ऑब्ट्यूज़ मीन्स more than 90 degree, the two angles cannot be supplementary। यानी कि अगर दोनों एंगल्स ऑब्ट्यूज़ हैं तो वो कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, बिकॉज देयर सम विल ऑलवेज बी मोर देन 180 डिग्री, क्योंकि सबसे छोटे तक का भी 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, तो आप बड़े की तो आप बात ही मत कीजिए, है ना। अब आप थर्ड क्वेश्चन करेंगे, दैट इज़ द थर्ड पार्ट, राइट। यानी कि दोनों के दोनों एंगल्स अगर आपके राइट हैं तो क्या सप्लीमेंट्री होंगे या नहीं होंगे। या पहले तो पता होना चाहिए राइट एंगल्स क्या होते हैं। राइट एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज वैल्यू इज़, हुज मेजरमेंट इज़ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के जो एंगल्स होते हैं उनको हम राइट एंगल्स कहते हैं। अब आप दो 90 डिग्री के एंगल्स को ऐड कर दीजिए, यानी कि 90 + 90 आप ऐड करो, आंसर आता है 180 डिग्री। तो आपका सिर्फ ये जो लास्ट सिचुएशन है इसका आंसर येस बनेगा, दैट येस इफ़ 2 एंगल्स आर राइट मीन्स बोथ मेजर 90 डिग्री, देन द 2 एंगल्स कैन फॉर्म अ सप्लीमेंट्री पेयर। सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन 7, जिसमें आपने चेक किया कि अगर दोनों एक्यूट हैं तो आपका 180 डिग्री से हमेशा कम आता है सम, अगर दोनों ऑब्ट्यूज़ हैं तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री, एंड इफ़ बोथ आर राइट then the sum is always equal to 180 degree. Now question number 8. Question 8 is an angle is greater than 45 degree, यानी एक एंगल है बेटा, it is greater than 45 degree। ठीक है, वो 45 डिग्री से बड़ा है, मतलब 45 नहीं है। ओके, greater than 45, it can be 46, it can be 47, 48 and so on. Now द क्वेश्चन इज आस्किंग इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, क्या इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा और इक्वल टू 45 डिग्री है और लेस देन 45 डिग्री है। यानी 3 कंडीशंस दे दी हैं आपको। ठीक है, आपको एंगल दे दिया कि ये 45 डिग्री से ज़्यादा बड़ा है, और उसके बाद आपसे पूछ लिया इसका कॉम्प्लीमेंट इससे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा, या फिर इसके इक्वल होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे पहले आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। इफ यू हैव 2 एंगल्स, यू ऐड देम एंड यू गेट 90 डिग्री, देन द 2 एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। सो आप सपोज कर लीजिए आपको जो एक एंगल गिवन है यहाँ पर, वो एंगल है आपका, सपोज कीजिए P, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सपोज कर लीजिए इट इज़ Q। क्योंकि हमें कोई भी एंगल का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि P इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री, एंड Q का हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन पता करनी है कि वो लेस देन है 45, ग्रेटर देन है 45, या फिर इक्वल टू है 45। ठीक है, सो अब नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, दैट यू ऑलरेडी नो इज़ that the sum of measures of complementary angle pair is 90 डिग्री। यानी कि अगर आपके एंगल्स P और Q हैं तो उन P और Q का सम क्या होना चाहिए, P + Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज इट इज़ गिवन दैट द 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ चिल्ड्रन, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल P जो है वो 45 डिग्री से बड़ा है, तो आपने एक इक्वेशन सेटअप कर दी यहाँ पे। बेटा देखिए, इक्वेशन में इक्वल टू वाली एक इक्वेशन होती है,
ठीक है। उसी तरीके से इक्वल टू की जगह ग्रेटर या लेसर साइन भी लग सकता है। और सारे रूल्स, जैसे आप यहाँ से कुछ मूव करते हैं लेफ़्ट से राइट, ठीक है, सॉरी राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट, ठीक है, कैसे भी आप मूवमेंट करते हैं, तो जिस तरीके से ट्रांसपोजिशन के रूल्स आप इक्वल टू वाले में लगाते थे कि लेफ़्ट से राइट गया तो प्लस वाला साइन माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है, वही सारे रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। सिर्फ सेंटर में आपका इक्वल टू की जगह ये ग्रेटर या लेसर का साइन लग जाता है। ओके, सो आपको पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है एंड आप बस ध्यान देते रहिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो अब बेटा आपके पास दो सिचुएशंस है। पहली चीज़ क्या है, एक इक्वेशन है कि P और Q को ऐड करें, सो P प्लस Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज़ दैट P इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री। ये इक्वेशन आपकी ग्रेटर देन के फॉर्म में है, ठीक है, सिंपल वाली इक्वेशन नहीं है। सो P इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री। अब क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन के दोनों साइड में हम ऐड कर देते हैं Q को, ठीक है, वी ऐड Q ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो आपकी इक्वेशन अब नई क्या बन जाएगी, P प्लस Q इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री प्लस Q, क्योंकि अगर आप लेफ़्ट में सेम चीज़ ऐड करते हो और वही सेम चीज़ राइट में ऐड कर देते हो तो इक्वेशन जो होती है उसी बैलेंस पे टिकी रहती है। इट इज़ लाइक कि आपने एक बैलेंस लिया, ठीक है, बैलेंस आपको पता है तराजू, तो बैलेंस लिया, सपोज़ आपका लेफ़्ट साइड में 5 kg वेट था एंड राइट साइड में आपका 2 kg वेट था, तो आपको पता है कि 5 जो है वो ग्रेटर है 2 से। अब क्या किया आपने, 2 kg का वेट इधर पे भी डाल दिया लेफ़्ट साइड में और 2 kg का ही वेट राइट साइड में भी डाल दिया, तो अभी भी ये जो लेफ़्ट साइड है टोटल उसका 7 हो गया है और राइट साइड का टोटल 4 हो गया है, तो अभी भी जो लेफ़्ट साइड है इट इज़ ग्रेटर देन द राइट साइड, और दोनों पे क्योंकि हमने सेम चीज़ें ऐड की। तो उसी तरीके से बेटा यहाँ पे एक साइड पे P था, ठीक है, ऑन वन साइड ऑफ द बैलेंस वी हैड P, ऑन द सेकेंड साइड ऑफ द बैलेंस वी हैड 45 डिग्री। फिर हमने दोनों साइड में Q को ऐड कर दिया, तो जब ऐड किया तो दोनों ही साइड्स अभी भी सेम उसी सिचुएशन में रहेंगी, जो लेफ़्ट साइड बड़ी है वो लेफ़्ट बड़ी है, राइट साइड छोटी है वो छोटी ही मेंटेन रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, हम बेटा 45 डिग्री जो है उसको मूव कर देते हैं लेफ़्ट साइड में, बिकॉज हमको क्या करना है, वी वांट द रिलेशन फॉर Q, ठीक है, हमको Q के लिए रिलेशन चाहिए, क्योंकि हमें पूछा गया है कि जो Q वाला एंगल है वो 45 से लेस है या मोर है। तो सबसे पहले तो आप P प्लस Q की जगह लिख दीजिए, P प्लस Q के इक्वल क्या है 90 डिग्री, तो आपने 90 डिग्री लिख दिया। उसके बाद आपने क्या किया, इस 90 डिग्री की ही तरफ आपने 45 डिग्री को भी मूव कर दिया। सो 90 डिग्री, ये आपकी इक्वेशन ऐसी थी बेटा, 90 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री प्लस Q, एंड व्हेन यू मूव्ड दिस 45 फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो यहाँ पे बेटा प्लस हो रहा था, यहाँ लेफ़्ट में आके ये माइनस हो जाएगा, यानी 90 माइनस 45 इज़ ग्रेटर देन Q, दिस इज़ द इक्वेशन, ठीक है। 90 में से 45 माइनस कीजिए बेटा, 45 आ जाएगा। सो 45 इज़ ग्रेटर देन Q, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि Q जो है वो 45 से छोटा है, 45 इज़ ग्रेटर मतलब 45 बड़ा है, Q छोटा है। सो आपको पता चल गया बेटा कि Q इज़ स्मॉलर देन 45 डिग्री, तो आपको पता है Q क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ P, तो आप क्या लिख देंगे कि आंसर इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ लेस देन 45 डिग्री। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है बिकॉज ऑफ द ग्रेटर साइन, अदरवाइज़ अगर आप इक्वल टू के हिसाब से देखिए तो ये सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको देख कर डरना नहीं है, ठीक है, कि ये यहाँ पे कौन सा साइन आ गया अजीब सा, वी हैव नेवर डन इट। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन इज़ इन द एडजॉइनिंग फिगर इज़ एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स बेटा जो होते हैं वो ऐसे एंगल्स होते हैं जिनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होती है, ओके, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, देन दे हैव अ कॉमन आर्म, एंड उसके बाद एक थर्ड सिचुएशन होती है दैट नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है, आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। तो ये 3 सिचुएशन है, मैं आपको ये ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर आपके पास कोई भी 2 एंगल्स हैं
ठीक है, हमेशा ये 2 एंगल्स का पेयर होता है एडजेसेंट एंगल। आपके पास कोई भी ऐसे 2 एंगल्स हैं, ठीक है, और इसमें एंगल में आपकी क्या है कि ये वर्टेक्स, जैसे सपोज़ करो ये क्यू है, तो वर्टेक्स एक कॉमन हो गई आपके पास, ये ऐसे मैं बना देती हूँ एंगल 1, और ये दूसरा वाला है आपका एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 को यहाँ पे देखो, इन दोनों एंगल्स में कॉमन आर्म, ये जो डार्क डार्क वाली आर्म है सेंटर में, ये दोनों में कॉमन है। इनकी वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स क्या होता है, जो कॉर्नर होता है जहाँ पे एंगल बन रहा होता है, तो वो भी देखिए आप कॉमन है, दोनों की क्यू है। उसके बाद बेटा देखिए कि जो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स यानी जो आर्म्स कॉमन नहीं है, दोनों शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो शेयरिंग में नहीं है, यानी कि आपकी ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, ये दोनों आर्म्स जो हैं आप देख सकते हो कि ये कॉमन आर्म जो है, ये जो डार्क में एकदम है, एक उसके ऊपर की साइड है, एक नीचे की साइड है, या आप कह सकते हो एक लेफ़्ट में है और एक राइट में है, यानी ऑपोजिट साइड्स में है, सेम साइड में नहीं है। तो बेटा इस तरह के जो एंगल होते हैं, जो ये तीनों सिचुएशन को फुलफ़िल करते हैं, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, उनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। लीनियर पेयर जो था बेटा, एक एडजेसेंट एंगल का स्पेशल केस था जिसमें एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता था इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि ये आपके 2 एंगल्स हैं, ये लीनियर पेयर में स्पेशल केस ऑफ एडजेसेंट एंगल समझा रही हूँ यहाँ पे आपको। ये मैंने सारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कवर किए, ठीक है। अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है तो यू मस्ट गो देयर। सो बेटा यहाँ पे देखो, आपके पास एक एंगल और दूसरा एंगल, ये दोनों एंगल्स हैं, दोनों के अंदर एक कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, ये दोनों की कॉमन वर्टेक्स है। फिर बेटा ये जो सेंटर में है, दिस इज़ द कॉमन आर्म जो मैं डार्क में शो कर रही हूँ, और इसके लेफ़्ट एंड राइट साइड में देखिए एक एक जो है आर्म है, जो नॉन कॉमन आर्म है एंगल्स की। तो ये जो एंगल है, इट इज़ अ स्पेशल केस जिसके अंदर लीनियर पेयर बन रहा है 180 डिग्री क्योंकि आ रहा है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं जो स्पेशल केस वाले हैं। तो लेकिन यहाँ आपको जो सिंपल वाला कंसिडर करना है वो है ये ऊपर वाला जो हमने सिंपल एंगल डिस्कस किया था। अब बेटा आपसे क्या करना है, आपने ये फिगर आपको गिवन है, ठीक है। लेट्स कम बैक टू द फिगर। आपसे पूछा है कि इस बगल वाले फिगर में एंगल 1 एडजेसेंट है एंगल 2 के या फिर नहीं। सो हम एंगल 1 को हाईलाइट कर लेते हैं, दिस इज़ योर एंगल 1, ओके, ये एंगल 1 है, आई ड्रॉ इट प्रॉपरली। सो दिस इज़ योर एंगल 1, ओके, ये एंगल 1 हो गया। आप ड्रॉ कर लेते हैं एंगल 2। तो एंगल 2 में देखिए ये आर्म, उसके बाद ये वाली आर्म, ये हो गया एंगल 2। सो वी हैव द 2 एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2। अब दोनों को आप ऑब्जर्व कीजिए बेटा। एक बेटा इसकी जो वर्टेक्स है, सबसे पहली सिचुएशन थी क्या, कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स है, देखो ओ है, दोनों की कॉर्नर्स में ओ है, तो दोनों की वर्टेक्स तो कॉमन हो गई, फर्स्ट सिचुएशन डन। सेकेंड सिचुएशन कॉमन आर्म। कॉमन आर्म देखो, ये जो ओ सी आर्म है, ओ सी ये सेंटर वाली है, ये वाली आर्म दोनों की एंगल्स की पार्ट है, इट इज़ पार्ट ऑफ एंगल 1, इट इज़ पार्ट ऑफ एंगल 2, यानी ये शेयरिंग वाली आर्म है, तो एक कॉमन आर्म भी हो गई। आर्म्स, आई होप यू नो द आर्म्स ऑफ द एंगल, जो दोनों रेज मिलकर के एंगल बनाती हैं वो आर्म्स कहलाती हैं एंगल की। अब बेटा थर्ड था कि क्या जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, यानी ऐसी आर्म्स जो कॉमन नहीं है, एक तो ये कॉमन है ओ सी, नॉन कॉमन कौन कौन सी हैं, एक तो ये ओ ए और दूसरी ये ओ ई, तो ये क्या कॉमन आर्म के अलग अलग साइड्स पे हैं, ऑपोजिट साइड्स पे हैं या नहीं है। तो देखिए एक तो इस तरफ है, ठीक है, और दूसरी यहाँ पर है, यानी एक लेफ़्ट में है, दूसरी कहाँ पे है, राइट में है। तो आप क्या कह सकते हो कि नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन अपोजिट साइड्स। तो थर्ड सिचुएशन भी आपकी मीट हो गई। सो ऑल द 3 सिचुएशंस आर मेट एंड देयरफॉर ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, दे आर एडजेसेंट एंगल्स। सो वी विल राइट दैट बाय ऑब्जर्विंग द फिगर वी कंक्लूड दैट yes, angle 1 and angle 2 have common arm, common vertex and non-common arms on opposite sides of the common arm, therefore angle 1 is adjacent to angle 2। ठीक है, आपको ये तीनों सिचुएशंस आप पॉइंट वाइज भी ऐसे लिख सकते हो कि O इज़ कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स इज़ कॉमन, या आप सिंपल लिखो वर्टेक्स O इज़ कॉमन, ये आपका पॉइंट 1। पॉइंट 2 में लिख दो बेटा द कॉमन आर्म ओ सी इज़ द कॉमन आर्म, ये मेंशन करो। और उसके बाद थर्ड में आप मेंशन करो
दैट द नॉन कॉमन आर्म्स ओ ए एंड ओ ई लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म ओ सी। तो ये तीनों रीजंस आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, इस तरह पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इट इज़ टोटली योर चॉइस। दोनों ही सिचुएशन में आपका आंसर करेक्ट है। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई इफ़ द एंगल्स आर एडजेसेंट और नॉट। सो नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। ठीक है, ये भी एडजेसेंट पूछा है या नहीं है, और यहाँ पर आपको 1 2 की जगह नेम दे दिया है। तो ये आपका एंगल AOC है, हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज़ योर एंगल AOC एंड नाउ एंगल AOE। सो AOE में ये वाली आर्म जो है, ये वाली कॉमन आर्म है AOE, ये हो गया आपका। तो एक एंगल तो बेटा है आपका ये AOC, ठीक है, सिंपल सा। AOE क्या है, ये बड़ा वाला पूरा एंगल, ठीक है, दिस बिग एंगल जो मैंने पूरा ये ऐसे बनाया है, जिसके मतलब आप कह सकते हो कि जो आपका एंगल 2 है उसमें एंगल 1 भी आ जा रहा है, एक छोटा सा पार्ट उसका एंगल 1 है। तो बेटा अब इसमें हम करते हैं, सारी सिचुएशंस फिट करने की कोशिश करते हैं। अगर एक भी सिचुएशन हमारी फिट नहीं हुई, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म्स ऑन अपोजिट साइड्स, ठीक है, तो हम लिख देंगे नो दे आर नॉट एडजेसेंट, अदरवाइज हम लिख देंगे दे आर एडजेसेंट। तो देखो सबसे पहले तो वर्टेक्स देखते हैं, वर्टेक्स O है, दोनों की वर्टेक्स O है, ठीक है, तो ये तो बात कॉमन हो गई भाई। अब आप देखिए कॉमन आर्म, क्या कोई आर्म है जो दोनों की पार्ट है? यस, जो OA आर्म है आपकी, विच आई एम हाईलाइटिंग विद ग्रीन, ये OA जो है बेटा, ये दोनों ही एंगल्स का पार्ट है। इट इज़ पार्ट ऑफ एंगल 1 एज वेल एज एंगल 2। ठीक है, ये एंगल 1 है आपका, ये एंगल 2 है, और ये दोनों ही एंगल्स का पार्ट है। तो एक तो भाई कॉमन आर्म भी हो गई, तो 2 सिचुएशंस आपकी यहाँ पे मीट होंगी। अब थर्ड आपका है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, नॉन कॉमन आर्म्स पहले तो पता कीजिए कौन कौन सी हैं। एक बेटा नॉन कॉमन आर्म है आपकी OC, ठीक है, ये वाली, और दूसरी नॉन कॉमन आर्म है आपकी OE। ठीक है, एक कॉमन है, उसके अलावा जितनी भी बचती हैं बेटा वो सारी नॉन कॉमन हो जाती हैं। तो ये दोनों जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, अब इसको चेक करिए कि क्या ये आपके कॉमन आर्म के एक लेफ़्ट में और एक राइट में है, मतलब अपोजिट साइड्स में है या नहीं है। तो अब देखो आपकी कॉमन आर्म ये ग्रीन वाली है, ठीक है, और मैं ब्लू से आपको मार्क कर देती हूँ नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, ये ब्लू एरोज जो हैं ये आपकी नॉन कॉमन आर्म्स है। आप देखो दोनों की दोनों नॉन कॉमन आर्म्स इसके राइट साइड में है, ग्रीन वाले के, ठीक है, यानी दोनों सेम साइड पे हैं। एक भी ऐसा नहीं है कि एक लेफ़्ट में एक राइट में हो, मतलब एक ही साइड में हो गई। तो ये क्या एंगल आपकी जो थर्ड सिचुएशन है उसको मीट कर पाए? नो। ठीक है, तो थर्ड सिचुएशन को नहीं मीट कर पाए, इसीलिए ये एंगल्स एडजेसेंट नहीं हैं, जबकि इनमें 2 सिचुएशन देखो बेटा मीट भी हो गई थी। ठीक है, तो अगर एक भी सिचुएशन मीट नहीं होती है ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स, यू विल से दैट द एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट। तो आपका आंसर क्या है? नो, since they are having a common vertex O and a common arm OA, but they have a no non-common arm on both sides of the common arm। ये आप इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर लीजिए कि but because the non-common arms are on the same side। ठीक है, या आप लिख सकते हैं but because the non-common arms are on the same side, या they are not on the opposite side, so the angles are not adjacent। So this is it, the second part of the question. Now the third part of the question, it is present in front of you. So question is, do angle COE and angle EOD form a linear pair? क्या एंगल COE और EOD एक लीनियर पेयर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? ठीक है, तो COE जो एंगल है आपका, COE एंगल जो है आपका, COE कहाँ पर है? दिस इज CO एंड दिस इज E। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल 2 दिख रहा है आपको, दिस इज एंगल COE। दूसरा एंगल है आपका EOD, यानी ये EOD। ठीक है, ये वाला, ये 2 एंगल्स 3 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है। अब आपसे पूछा है क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं? बेटा लीनियर पेयर का सीधा सा आपका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 एंगल्स हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर आपके ये दोनों एंगल्स हैं। सो आप स्ट्रेट अवे बाय ऑब्जर्विंग यू कैन से दैट यस, एज एंगल COE एंड एंगल EOD, ठीक है,
आर टू एंगल्स ऑन द, एक तो आप ये सिंपल सिचुएशन लिख सकते हो, लाई ऑन अ लाइन, ठीक है, टू एंगल्स दे लाई ऑन द लाइन, दैट इज़ वाई दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। दूसरा आप इसको प्रॉपर एडजेसेंट एंगल में, मैं जैसे कहा था कि ये स्पेशल केस है एडजेसेंट एंगल का, तो आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी दे हैव कॉमन वर्टेक्स ओ, दे हैव कॉमन आर्म ओ ई, देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, ठीक है। और चौथी सिचुएशन क्या है, द सम, ठीक है, सम इज़ 180 डिग्री, सम इज़ 180 डिग्री बिकॉज दे आर ऑन द स्ट्रेट लाइन, सम इज़ 180 डिग्री। तो ये चार सिचुएशंस अगर आपकी यहाँ पे आप लिख देंगे, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि येस द गिवन एंगल्स दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। So students, now we are going to discuss the fourth part of the question. The fourth part is, are angle BOD and angle DOA supplementary, यानी एंगल BOD एंड DOA आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है क्या ये सप्लीमेंट्री यानी कि इनका सम 180 डिग्री है या नहीं। तो सबसे पहले तो मार्क कर लीजिए BOD एंड DOA। So this is your BOD एंड दिस एंगल DOA, ये आपके दोनों एंगल्स हैं। अब देखो बेटा कि ये दोनों क्या बना रहे हैं, दे हैव अ कॉमन आर्म, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, एक कॉमन वर्टेक्स है ये O, कॉमन आर्म ये जो दोनों की एंगल्स की पार्ट है जो मैंने एक्स्ट्रा हाईलाइट बनाई है आपकी OD, ठीक है, ये कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म मतलब जो दोनों एंगल्स का पार्ट है, शेयर्ड आर्म। एंड उसके बाद आप देखिए कि नॉन कॉमन आर्म्स इसकी एक लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड पे है, या आप कह सकते हो एक ऊपर है एक नीचे है, सो यानी कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म पे हैं। तो ये बेटा आपका जो एंगल बन गया, उसके बाद ये आप देखिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे हैं दोनों, तो मिल करके इनका जो सम है दैट इज़ 180 डिग्री। सो यू विल सिंपली राइट डाउन दैट दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, ठीक है, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, सारी चारों सिचुएशंस मीट हो रही हैं, कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ऑपोजिट साइड्स, and the sum is 180 degree because they are lying on a straight line. So ये चार situations आप लिखेंगे and लिख देंगे finally कि yes the angles BOD and DOA are supplementary because they are forming a linear pair. Okay, अब देखिए fifth part is angle 1 vertically opposite to angle number 4। तो पहले एंगल 1 एंड 4 को हाईलाइट कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। ये है आपका एंगल 1, ठीक है, दिस इज़ योर एंगल 1 एंड दिस वन इज़ योर एंगल 4, ये आपका एंगल 1 और 4 बन गए। अब बेटा आपसे क्या पूछा है, क्या ये वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल में बेटा दो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है, और एक कॉमन वर्टेक्स पर दो एंगल्स इस तरह से बननी चाहिए, ठीक है, या फिर इस तरह से भी बन सकते हैं जो मैंने आपको ये डबल से शो किया है। तो ऐसे कुछ सिचुएशन आपको अगर यहाँ देखने को मिल रही है तो आप देखिए और बताइए क्या ये वर्टिकली अपोजिट हैं। सो इफ़ यू लुक एट द पिक्चर तो 1 एंड 4 यहाँ पे लोकेटेड है 1 और यहाँ पे लोकेटेड है 4, ठीक है। तो आप सिंपली लिख देंगे बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स AB एंड CD, ये दो लाइन्स के इंटरसेक्शन से बन रहा है, इसीलिए ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स हैं, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो यू राइट येस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स AB एंड CD, सो दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब हम 6th पार्ट करेंगे विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, what is the vertically opposite angle of angle number 5। एंगल 5 के vertically opposite कौन सा एंगल है, that you have to tell। सो एंगल 5 को जो बेटा आर्म्स बना रही है उनको पूरा अच्छे से एक्सटेंड करके आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यू विल ड्रॉ द कंप्लीट एक्सटेंडेड आर्म्स, क्योंकि दो लाइंस को क्रॉस करके ही, हमेशा दो लाइंस को इंटरसेक्ट करके ही आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। तो ये आपके एंगल 5 की जो दोनों आर्म्स हैं, ये मैंने जो ये OA वाली आर्म थी इसको एक्सटेंड करके B तक मैं ले आई, क्योंकि ये पूरी लाइन जो थी जिससे ये एंगल बना था दैट वाज AB, और उसी तरीके से ये अगला आर्म जो था दैट वाज एन एक्सटेंशन, अगर मैं उसका कर दिया मैंने, जैसे आर्म था OD तो मैंने उसको एक्सटेंड करके पूरी की पूरी जो लाइन जो उसको बना रही थी उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, तो वो है आपका CD। तो अब बेटा ये आपकी, मैं इसको थोड़ा और क्लियरली डिमार्केट कर देती हूँ। सो दिस is the line AB and this is the line CD।
जिनके इंटरसेक्शन पे यहाँ पे एंगल 5 बन रहा है, और एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट क्या बन रहा है, ये पूरा एंगल, ठीक है। दिस कंप्लीट एंगल जो मैंने डार्क मार्क किया है, ये पूरा एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट है। तो बताइए ये क्या है एंगल, द एंगल COB, दिस इज एंगल COB। तो आप लिख सकते हो कि एंगल COB इज द वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल 5। दूसरा बेटा आप लिख सकते हो द सम ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 3, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सम ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 3। तो ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर एंगल नंबर 5, एंड दिस वाज अबाउट द एक्सरसाइज। Thank you for watching. If you have any comments, mention in the if you have any doubts, mention in the comments. And thank you again. Thanks a lot for watching.